नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पल्लीवाल अपने चैनल ऑनलाइन मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास कंसेप्ट्स ऑफ रेखा गणित में हमने बिंदु, रेखाखंड और रेखा के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो बिंदु रेखा को निर्धारित करते हैं। ये दो बिंदु मैंने बनाए हैं। एक बिंदु हम इसको P कह सकते हैं, दूसरा बिंदु हम Q कह सकते हैं। इन दोनों को मिलाते हैं और यदि P बिंदु से भी हम इसी सेगमेंट को आगे की तरफ बढ़ा दें और Q बिंदु से भी इसी सेगमेंट को आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये एक रेखा बन जाती है। अर्थात रेखा को दोनों दिशाओं में कितना भी बढ़ाया जा सकता है और रेखा पर अनंत बिंदु स्थित किए जा सकते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। इससे आगे देखिए, अगला पॉइंट आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी, जैसे ये शब्द कह रहा है प्रतिच्छेदी। प्रति यानी एक दूसरे को और छेदी यानी छेदने वाली यानी काटने वाली। यदि रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यदि रेखाएं एक दूसरे को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं, उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक रेखा है जिसको हमने L1 नाम दिया, एक दूसरी रेखा है जिसको हमने L2 नाम दिया। यदि ये दोनों रेखाएं इस तरह से, ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। देखिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है इसका, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम ए नाम दे सकते हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु ए पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है, इट मीन्स हम L1 और L2 रेखा को, हम L1 व L2 रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब ये तो हो गया कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। क्या दो से ज़्यादा रेखाएं भी एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट सकती हैं? हाँ, बिल्कुल काट सकती हैं। देखिए ये हमने L1 रेखा ले ली, ये हमने L2 रेखा ले ली, ये हमने L3 रेखा ले ली, ये हमने L4 रेखा ले ली। इस तरह से यहाँ हमने आपको चार रेखा को उदाहरण से बताया है। ये मान लो एक उभयनिष्ठ बिंदु Q है। ये चारों रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु Q से होकर निकल रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये सभी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अर्थात एक बिंदु से अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं निकाली जा सकती हैं। अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं निकाली जा सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। प्रति यानी एक दूसरे को, छेदी यानी छेदने वाली, काटने वाली। जो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया L1 और L2 रेखा किसी ए उभयनिष्ठ बिंदु पर काट रही हैं, तो ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसी प्रकार दो से ज़्यादा रेखाएं भी एक दूसरे को एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर काट सकती हैं, तो वे सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये क्या होती हैं?
देखो इनका नाम भी है समांतर, यानी जो हमेशा समान चलती हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है, समान बनी रहती है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी दो रेखाएं हम ले लें और वो हमेशा समान दूरी पर चलती रहें तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाओं की विशेषता हो गई कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अर्थात समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है और वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे हम उदाहरण दें कि ये एक रेखा PQ है और ये एक रेखा AB है। यदि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इस तरह से हमेशा समान बनी रहे तो ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। तो ये हमने रेखाओं से संबंधित आपको दो प्रकार की रेखा बताई जो 6th क्लास की बुक में है, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक समांतर रेखा। इसी में ही अगला बिंदु आता है किरण। किरण क्या होती है? किरण, इसको हम पहले इसका चित्र बनाते हैं, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये बिंदु हो गया, ये पॉइंट है एक A और इस तरह से हमने एक पॉइंट और बनाया B। तो एक पॉइंट A और पॉइंट B यानी ये एक रेखाखंड बन गया। यदि हम इसमें किसी भी एक बिंदु को, चाहे वो A बिंदु ले लें या फिर B बिंदु ले लें, तो किसी भी एक बिंदु को हम आगे की तरफ बढ़ाएं और इस तरह से इसके ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं तो ये किरण का चित्र बन जाता है। इसका मतलब हो गया कि किरण का एक बिंदु तो हमेशा फिक्स रहता है और दूसरे बिंदु की तरफ से यानी दूसरी तरफ से हम किरण को कितना भी बढ़ा सकते हैं। यानी किरण एक ऐसा रेखाखंड हो जाता है जिसका एक बिंदु स्थिर रहता है और उसे दूसरी तरफ कितनी भी लंबाई में बढ़ाया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण। तो किरण की विशेषता हो गई कि किरण का एक बिंदु यानी एक पॉइंट स्थिर रहता है तथा दूसरे पॉइंट की तरफ से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा हमने चित्र में आपको बता रखा है। A और B दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में हम एक रेखाखंड खींचे और एक बिंदु से किसी भी तरफ से बढ़ा सकते हो आप, A तरफ से भी और B की तरफ से भी। यदि हम किसी एक तरफ से इस रेखाखंड को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो वो अब क्या बन जाता है? किरण। जैसे हम यहाँ एक और उदाहरण ले सकते हैं, ये P ये Q, तो ये हो गई किरण PQ। इसका हम सामान्य उदाहरण एक टॉर्च से भी दे सकते हैं। जैसे कि हम एक टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च को जब हम पकड़ते हैं तो उसका एक सिरा जो हमने पकड़ रखा है वो तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तो वो एक इसका फिक्स पॉइंट है, स्थिर बिंदु है। और दूसरी तरफ से इसमें से काफ़ी सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं। जैसे हमने ये टॉर्च बनाई है, मान लो कि हम इसमें से एक टॉर्च बना देते हैं, ये टॉर्च हम बना देते हैं
और इस टॉर्च में से काफ़ी सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो इस टॉर्च में से अर्थात इन किरणों का एक बिंदु ये वाला, ये जो सिरा है वो तो हो गया स्थिर सिरा, और आगे की तरफ जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो प्रकाश की किरणें काफ़ी दूर तक जा सकती हैं, बहुत दूर तक जा सकती हैं। तो इस टॉर्च से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक किरण का उदाहरण है, जिनका एक सिरा स्थिर रहता है और एक सिरा आप इसको कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें किरण को समझा। आज की इस वीडियो में हमने रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और किरण के बारे में पढ़ा। इससे आगे का हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।